नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से, जहां पर सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव को एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जोगेंद्र सिंह यादव पर एक बार बुलडोजर भी चलाया जा चुका, उनकी संपत्ति को ढहा दिया गया था। वहीं इस वक्त सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में साफ ऐलान किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन क्या विपक्ष के नेताओं को इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? विपक्ष के नेताओं पर ही केवल इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या सत्ता पक्ष के नेताओं पर तमाम ऐसे आरोप हैं जिन पर बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई करना किस तरफ राजनीति को ले जा रही है, उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है, ये समझने की बात है। तो मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज गांधी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हफीज गांधी, ये जानना चाहेंगे, ये जिस तरह से अभी कार्रवाई हुई है, एटा पुलिस ने जोगेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। चाहे ये जो मौजूदा कार्रवाई है इसमें आप देखिए या दूसरी कार्रवाई है उसमें देखिए, जो मौजूदा सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वरना आप देखिए कि इतनी कम वक्त में 90 केसेस किसके खिलाफ होते हैं। तो ये ज्यादातर केसेस जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से दर्ज किए गए हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार की नजर में जो है वो हर कोई जो है वो बराबर होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो। तो ये जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक केस के बाद दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, और जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी को एक के बाद जब्त किया जा रहा है, बार बार जब्त किया जा रहा है, ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है। और ये जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगती है। नहीं तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। सरकार ने विधानसभा सत्र चल रहा था, जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि माफियाओं पर कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई ठीक नजर नहीं आ रही आपको? नहीं, अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्वजाति माफिया हैं उन पर कब कार्रवाई होगी? माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, जो कानून है उसको अपना काम करना चाहिए। जो संविधान है, संविधान के दायरे में जो भी हो सकता है वो सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी को वो अपराधी नहीं दिखते हैं जो उनके स्वजाति के हैं? उन पर कब कार्रवाई होगी? उनको कब मिट्टी में मिलाया जाएगा? तो हमारा सवाल सीधा सीधा सरकार से है कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में अगर जो काम होंगे, सिर्फ राजनीति से प्रेरित काम होंगे, हम उसका विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर ये बड़ा आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेताओं पर ही निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि एटा में जोगेंद्र सिंह यादव, जो पूर्व में 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और अभी वर्तमान में उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद इनकी संपत्ति को इससे पहले ढाया गया था। मैं ये जानना चाहूंगा गांधी जी, एटा की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है इनकी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, यदि हमारे एक भी कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई होती है तो उसका निश्चित तौर पर जो है असर तो पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि चाहे एटा का हो, कासगंज के हो या दूसरे जिले के कार्यकर्ता हो, वो सभी एकजुट हैं और एकजुट रहते हुए हम पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो भी गलत हो रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ, हम मजबूती से आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ। ये तस्वीरों में देख रहे हैं साफ तौर पर एटा नगर कोतवाली पर बड़ा काफी तादाद में फोर्स लगाया गया है। जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एटा में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में उथल पुथल नजर आ रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक बाजार भी गर्म हो गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि एटा सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर असर डालने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गांधी जी। धन्यवाद।